यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आगम चक्रवर्ती अभिनव आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संत की जय। हिंदी नीतिकारों ने एक सुंदर कहावत कही है. कहावत म्हणजे म्हण, मराठीत म्हण म्हणतो ना आपण, म्हणी. मन चंगा तो कटोती में गंगा. मन चांगला असेल, मन पवित्र असेल, मन निर्मळ असेल तर आपल्याच जीवनामध्ये गंगा अवतरते, अर्थात गंगे समान आपलं जीवन होतं. तो आने वाली हर किसी परिस्थिति में हम अपने आप को सशक्त बना करके, समर्थ बना करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त होता है. परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति यदि अच्छी है, मनस्थिति यदि मजबूत है तो हम हर संकट पर मात कर सकते हैं, हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. इतिहास को उठाकर यदि देखेंगे तो बड़े बड़े क्रांतिकारकों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने रणभूमि में तो विजय प्राप्त कर ली, किंतु अनेक महान तपस्वी साधकों ने प्राणघाती घोर उपसर्गों को भी सहजता से लीलया सहन करके कैवल्य ज्योति को प्रज्वलित कर लिया है. जैन संस्कृति का इतिहास बहुत महान है, अतुलनीय है, गौरवशील है. ऐसे परिशह और उपसर्गों को जीतने वाले महान साधकों और तपस्वियों के कारण यह श्रमण संस्कृति गौरवान्वित है. आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश परमागम में, इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में हम सभी को संसार के दुखों पर विजय प्राप्त करने का मौलिक उपदेश, महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं. तो संसारी जीव अज्ञान भाव के कारण, अहंकार के अधीन होकर के दुनिया के सारे प्रपंचों का कर्ता धर्ता मैं स्वयं हूँ, मेरे कारण ही यह दुनिया चल रही है, मेरे कारण ही जो कुछ भी हो रहा है इसका सारा श्रेय मेरा है, ऐसा अहंकार कर लेता है. आचार्य कुंद भगवान ने अपने परमागमों में कहा है कि संसारी जीव जब तक कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि का त्याग नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का मानसिक भार कम नहीं होगा, उसका जीवन हल्केपन का अनुभव नहीं कर पाएगा. आज हम सबके जीवन में एक प्रकार का बोझिलपन आया है, जड़पना आलेला, ओझं वाटा लगले जीवन. किस लिए, किस कारण से? क्योंकि हमने दुनिया के सारे कर्ता धर्ता भाव को अपने मन में धारण कर लिया है. ना इदेना तेल्ला मन्यावून कदर इल्दिरे ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಕ್ಕಿ ಬೇಡ್ಕೋ ತಿರ್ಗಾಡಿರೋರು. ऐसा अहंकार, ऐसा कर्तृत्व भाव कि मेरे कारण दुनिया के लोग, घर परिवार के लोग भोजन कर रहे, खा पी रहे, उठ बैठ रहे हैं, मैं नहीं रहूँगा तो सब भीख मांगते हुए दर दर भटकेंगे. ये जो अहंकार, ये जो कर्तृत्व बुद्धि का भाव आता है, आचार्य कहते हैं हमारे जीवन के बोझिलपन का यही मुख्य कारण है. मेरे कारण सब हो रहा, मैं सबका कर्ता धरता हूँ. आचार्य कहते हैं ठीक है, आप करता है, लेकिन वास्तव में किसके करता है? कर्ता म्हणजे करनारा. कर्ता का अर्थ क्या? करने वाला. क्या करने वाला? क्रिया को करने वाला. किसको करने वाला? क्रिया करने वाला. वह खाता है, खाने की क्रिया करने वाला.
वह जाता है, जाने की चलने की क्रिया करने वाला। वह बोलता है तो बोलने की क्रिया करने वाला जो है वो करता है। वह सुनता है तो सुनने की क्रिया करने वाला करता, इत्यादि प्रकार से अनेकों क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को करने वाला जो होता है उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, लेकिन कर्तव्य रूप से कोई कार्य करता है तो वह विनम्रता पूर्वक करता है। किंतु मैं कर रहा हूं इसलिए सब हो रहा है, इस अहंकार के मान कषाय के अधीन होकर के यदि कोई काम करता है तो वो सोचता है कि ये दुनिया मेरे कारण चल रही है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे मुर्गे के कारण सूर्य उदित होना चाहिए, आमच्या कोंबड्यानं सूर्य उगवला पाहिजे। ऐसा संभव है? कळा लागले ना? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। अहंकार जिनके सिर पर चढ़कर बैठा है, ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरे मुर्गे के कारण सूर्योदय होना चाहिए। ऐसा संभव है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी कर्तृत्व बुद्धि को हटा करके पर द्रव्य संबंधी कर्ता धर्ता भाव को कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक करने के भाव को छोड़ करके अपने भीतर आत्म तत्व के उत्थान की बात करने के लिए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज आध्यात्मिक विकास किस प्रकार हो सकता है, हमारा आत्मिक विकास आत्मोन्नति किस प्रकार से किस उपाय से हो सकती है, इसके बारे में उपदेश देने के लिए इष्टोपदेश परमागम के 25वें श्लोक के माध्यम से हम सभी को प्रेरणा देते हैं। मैं श्लोक का एक एक चरण बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, चालेल ना? महाराज आम्ही कोणाच्या मागं चालत नाही, आम्ही पुढं पुढं चालतो। बोलेंगे पीछे पीछे। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। आचार्य कहते हैं एक उदाहरण दे करके, कटस्य कर्ता अहम इति। कट का अर्थ होता है चटाई। इथं कट म्हणजे तुम्ही सकाळी केला होता ते नव्हे। कट एक शब्द के अनेक अर्थ होते। कट का अर्थ होता है षड्यंत्र। मराठी में कट शब्द का एक अर्थ षड्यंत्र भी होता है, किंतु यहाँ इस प्रकरण में शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी प्रासंगिक अर्थ को ग्रहण करना है। यहाँ इस प्रकरण में संस्कृत भाषा वाला ये श्लोक होने के कारण कट शब्द का अर्थ लेना है चटाई। चटाई असते का नाही आपली, अंतरायची बसायची वगैरे चटाई। तो कट का अर्थ है चटाई। आचार्य कहते हैं अहम कटस्य कर्ता इति, मैं चटाई का करता हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल है, एक उदाहरण मात्र है। फिर चटाई का करता हो, मैं इस संयमोपकरण का करता हूँ, मैं घर का करता हूँ, मैं दुनिया का करता हूँ, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मैं इस वस्त्र का करता हूँ, मैं इस बिल्डिंग का, इस इमारत का, इस मंदिर का करता हूँ, किसी भी उदाहरण को लीजिए। तो आचार्य कहते हैं अहम यानी मैं, अहम का अर्थ कौन? मैं कटस्य कर्ता इति, मैं इस चटाई को बनाने वाला हूँ, मैं इस वस्त्र को बनाने वाला हूँ। इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का संबंध द्वयोः स्यात्, दो वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध होता है। हळूहळू उदाहरण पण देणार आहे नंतर। कंटाळा आलाय काय? गोष्ट सांगणार आहे राजा राणीची नंतर, ठीक है? हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं कि दो वस्तुओं में कर्ता और कर्म का संबंध आता है। मैं करता हूँ और इस पिच्छी को मैंने बनाया है, ही पिंची मी बांधलेली है, ठीक है? तो बांधने वाला बनाने वाला मैं करता हो गया और ये मेरा कर्म हो गया। मैंने इसको बांधने का बनाने का कर्म किया है। तो दो वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध आ गए ना, ठीक है? मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म है, अर्थात मैंने इसको किया है, बनाया है, बांधा है, जो कुछ भी है। तो कर्ता और कर्म इन दोनों में क्रिया होती है। आचार्य कहते हैं दो वस्तुओं में संबंध होता है, किंतु आगे आचार्य महोदय कहते हैं यदा, किंतु जब ध्यानम ध्येयम आत्मा एव, जब आत्मा ही ध्यान है और आत्मा ही ध्येय है, तदा कीदृशः संबंध, तब संबंध कैसा? अब ध्यान से समझना है। श्लोक का शब्दार्थ हो गया, अब इसको विश्लेषण करके समझना है। ध्यान का मतलब होता है चित्त की एकाग्रता। ध्यान किसे कहते हैं?
एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात, ऐसा सूत्र तत्वार्थ सूत्र में आता है। तो चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, अथवा आत्मा के परिणामों की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख करके आंखें बंद करके बैठो तभी ध्यान कहलाएगा। किसी भी काम में हम जब एकाग्र होकर के काम करते हैं, तल्लीन होते हैं, तो वो ध्यान ही है। सुई है, सुई में धागे को पिरोना है, सुईमध्ये धागा ओवायचा है, उसमें एकाग्रता चाहिए क्या नहीं? तो वो जो एकाग्रता है सुई में धागा पिरोने की, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। एक स्थिर आसन से आंखें बंद करके बैठने को ही ध्यान नहीं कहेंगे। ध्यान की सामान्य व्याख्या है चित्त की एकाग्रता, ठीक है? लेकिन वो बहुत कठिन काम है। ऐसा लोगों को लगता है चित्त एकाग्र होना बहुत क्या है, फार अवघड आहे बघा ते. बरेच लोक म्हणतात की महाराज आमचं पोरगं एका जागी नीट बसतच नाही बघ, सारखं कडमडते. महाराज किती वाचायला बसलो तरी सारखं ते मन लागतच नाही बघा, अक्काबाई यायला बघत्या लगेच, झोप यायला बघते. चित्त एकाग्र होना बहुत कठिन है एक अपेक्षा से, किंतु अभ्यास दशा में कुछ भी असंभव. जब हम जैसे सामान्य जीव परमात्मा बन गए पुरुषार्थ के बल पर, तो ध्यान की एकाग्रता करना, चित्त की एकाग्रता करना असंभव नहीं है. इसलिए आचार्य कहते हैं कि ध्यान भी आत्मा ही है. चित्त की एकाग्रता आत्मा ही करने वाला है. आप कौन है सब? कोई कहेंगे हम स्त्री है, हम पुरुष है, हम मनुष्य है, हम पशु है. ये सब पर्याय की दृष्टि से, किंतु द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी जीव द्रव्य हैं. कौन से द्रव्य हैं? बोलिए, कोण आहे तुम्ही? नक्की आहे काय? जरा तपासून बघा. जीव है ना आप लोग? हम सभी जीव हैं. क्यों जीव हैं? क्योंकि हमारे भीतर ज्ञान दर्शन चेतना है, जानने देखने की क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, अनंत गुणों का पुंज स्वरूप यह जीव द्रव्य है. सभी जीव है. तो जीव ही चित्त की एकाग्रता करेगा और जीव ही अपना ध्यान करेगा उच्च आध्यात्मिक दशा में. तो आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्येय है. इसलिए यहाँ पर दो भिन्न पदार्थों का कोई संबंध, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैं हूँ व्यवहार से, और ये क्या है? ही माझी पिंची है, ये मेरी पिच्छी है. तो दो वस्तुओं का संबंध हो गया ना. मैं स्वामी हूँ और ये मेरी वस्तु है. यहाँ पर दो वस्तुओं का संबंध हो गया. किंतु मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ध्यान हूँ, मैं ही ध्येय हूँ. इसलिए यहाँ किसी दो भिन्न भिन्न पदार्थों के संबंध का कोई काम नहीं है. मैं ही मेरा सब कुछ हूँ. निश्चय की अपेक्षा से मैं ही मेरा करता धरता हूँ. कैसे? हम लोग अज्ञानवश सोचते हैं कि दुनिया के सारे काम मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण से हो रहे हैं. आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक हाइकू लिखा. हाइकू मतलब एक कविता होती है जापानी पद्धति की. उसमें 3 पंक्तियाँ, 3 ओळी असतात और 17 अक्षर होते हैं. तो कविता क्या है? पहली पंक्ति में 5 अक्षर होने चाहिए. 5 अक्षर है कली ना खिली. पहले 5 अक्षर कौन से हैं? कली ना खिली, 5 अक्षर झाले. अंगुली से, आता दुसरी ओळ आहे, अंगुली से समझो, 7 अक्षर झाले. दुसऱ्या ओळीमध्ये 7 अक्षर पाहिजे. अंगुली से समझो, 7 अक्षर झाले. कली ना खिली अंगुली से समझो. तीसरी पंक्ति है योग्यता क्या है. तीसरी पंक्ति क्या है? योग्यता क्या है. जोडाक्षर मोजायचं नाही आहे त्याच्यामध्ये, जोडाक्षरांना मोजायचं नाही. योग्यतामध्ये ग आणि य जोडले ना, त्याला एकच धरायचं. योग्यता क्या है, 5 झालं. कली ना खिली अंगुली से समझो योग्यता क्या है. व्यक्ति अहंकार ये करता है कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है. तो उन्होंने एक काम दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है. पेड़ के ऊपर एक लता, एक बेल के ऊपर कली है. कली हो, कळ्या येतात की. तो कली है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ. ऐसा जो अहंकार जिनको भी है, वो क्या करे? अपनी उंगली से उस कली को फूल बना करके दिखाए. आपल्या बोटाने काय करायचं आहे? त्या कळीला फूल बनवून दाखवा. मी केल्यामुळे सगळं होते असं वाटत असेल तर तुमच्यामध्ये काय ताकद आहे बघूया. तर काय करा?
त्या कळीच्या ज्या न उमललेल्या पाकळ्या आहेत त्याला बोटाने खुलवून फुलवून त्याचं फूल बनवा. ते नैसर्गिक फुलाची वाट पाहू नका, तुम्ही स्वतःच त्याला फूल बनवा. बनवू शकाल? कौन बना पाएंगे? कली ना खिली उंगली से. किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया, प्रयास किया, यत्न किया, लेकिन उसके प्रयास के कारण वो कली फूल बनने के बजाय उसकी पंखुड़ियाँ टूट करके बिखर गई. जो कल कली फूल बनने वाली थी वो आज बिखर करके नष्ट हो गई. व्यक्ति अहंकार करता है कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है. एक बार क्या हुआ, एक छिपकली, पाल वो भिंतीवर पाली नसतात का, एक छिपकली ऊपर छत पर उल्टी लगी हुई थी, चिपकी हुई थी. तो किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा कि अरे छिपकली, तुम उल्टी लटकी हो, उल्टी चिपक गई हो, कहीं पैर फिसल गया, नीचे गिर गई तो इस पत्थर पर, फर्श पर गिरने से तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, नीचे उतर जाओ. तो छिपकली उस इंसान से कहती है, अरे भले मानुष, मैं तुम्हें बुद्धिमान समझती थी और तुम इतने बुद्धू निकले. वो व्यक्ति पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? तो छिपकली कहती है, मैंने छत पकड़ा है इसलिए तुम छांव में बैठे हो. हे टाळ्या वाजवण्यासारखं आहे. टाळ्या कशाला वाजवायचं ते बी कळायला लक्षात यायला पाहिजे. वो छिपकली कह रही है कि मैंने छत पकड़ी है इसलिए तुम लोग सब छांव में बैठे हो. ये सत्य है? ऐसा हो सकता है? लेकिन उस छिपकली के मन में अहंकार है कि मैं कर रही हूँ, मेरे कारण हो रहा है. दुनिया में भी लोगों को ऐसा अहंकार आता है कि समाज को मैं चला रहा हूँ, देश को मैं चला रहा हूँ, संघ को मैं चला रहा हूँ, घर को मैं चला रहा हूँ. ठीक है, व्यवहार से, लोक व्यवहार से एक अपेक्षा से सत्य है, एक अपेक्षा से लोक व्यवहार की दृष्टि से वो सत्य भी है, सर्वथा उसको नकारा नहीं जा सकता. किंतु मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है, ये अहंकार व्यर्थ है. आज एक काम आप लोगों को देने वाला हूं मैं. कौन कौन करेंगे बोलिए? महाराज काम क्या है पहले बताइए. सादा काम है, सिंपल, बिल्कुल आसान काम है. डोसा बनाना है, डोसा. ये क्या महाराज, हम रोज ही बनाते हैं. अब कौन कौन बनाएंगे बताओ? आज बनाइए, कल बनाइए, एक हफ्ते में बनाइए. कौन कौन बनाएंगे डोसा? कोई नहीं? डोसा नहीं बनाएंगे? चलो बनाओ न बनाओ, लेकिन जब भी भविष्य में बनाएंगे तब प्रयास कीजिए. क्या पर प्रयास करना है? कि वो डोसा बिना छिद्र का होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? वो डोसा बिना छेद का होना चाहिए. संभव है? क्यों? आप तो बहुत ही एक्सपर्ट है पाक कला में, पाक कला विशेषज्ञ है आप, नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि डोसा नाम का व्यंजन किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाने पर भी वो बिना छेद के, फिर बनाने वाला इतना एक्सपर्ट है, वैश्विक स्तर का वो पाक कला विशेषज्ञ है, फिर भी नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि वो पदार्थ वैसा ही बनेगा, मेरे करने से वो निश्चिद्र नहीं होगा. बराबर? इसलिए कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ना चाहिए, कर्तव्य मान करके काम करना चाहिए. एक बार महाभारत में एक प्रसंग आता था. हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव वह प्रसंग हमेशा सुनाते थे. कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा. सुना होगा आप लोगों ने. कौरवों ने क्या किया? पांचों पांडवों को लाक्षागृह में जला करके मारने का, उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा. किंतु पांडव उसमें से बचकर निकल गए. पांडव उसमें से बच करके निकल गए. भीष्म पितामह, विदुर आदि ने उन तक सूचना पहुंचाई थी कि ऐसा ऐसा कौरव कर सकते हैं, आप वहाँ मत रुकिए. और उनकी पूर्व सूचना के कारण पांडव वहाँ से निकल गए, वो बच गए. जब भीष्म पितामह से वे मिल गए तो कौरवों के बारे में पितामह कहने लगे, सुन रहे हैं आप लोग? और लाक्षागृह से जाने के बाद पांडवों ने आगे जाकर के 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भी सहन किया. ठीक है? तो जब ये सब करके पांडव पुनः हस्तिनापुर आ गए तो भीष्म पितामह उनके स्वागत के लिए राजमहल के महाद्वार पर खड़े थे. और जब पांडव आए उन्होंने पितामह के चरणों को नमस्कार किया स्पर्श करके. सभी ने उनको विनय भावपूर्वक, आदर भावपूर्वक वंदन किया. उस समय पितामह कहते हैं
क्या आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हो गया, किंतु पांडवों ने आपके साथ, कौरवों ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वे आप लोगों को लाक्षागृह में जला करके मार डालना चाहते थे, उन्होंने बहुत बुरा किया है। ध्यान देऊ ना, ऐकायचं, कळा लागले ना। तब पांडवों में से युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह, इसमें कौरवों का क्या दोष है? इसमें किसी का भी, दूसरे किसी का भी अपराध नहीं है। हमने ही पूर्व जन्म में ऐसा कोई पाप कृत्य, पाप कर्म किया था जिसके कारण से हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आया। कौरव तो सब उसमें निमित्त मात्र है। यानी बुरी घटना का श्रेय उन्होंने किसको दिया? अपने कर्म को दिया। लाक्षागृह में जलाकर मारने का जो प्रसंग आया था, बुरा प्रसंग था, वाइट घटना होती, लेकिन कौरवों के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं किया कि उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा प्रसंग लाया, हमारे ऊपर प्राणघातक हमला किया वगैरह वगैरह। बल्कि युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, हमने पूर्व जन्म में किया हुआ कोई घोर कर्म था, उसके फलस्वरूप आज हमें ऐसे प्रसंग को सामने जाना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा। यह हमारा ही कर्म है, इसमें कौरव निमित्त मात्र है, उनका कोई दोष नहीं। तब फिर पितामह कहते हैं, जो कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन आप लोग सकुशल वापस लौट आए, आपको देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है, मैं गदगद हो रहा हूँ। ऐसा जब पितामह ने कहा, तब युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ, आपकी अनुकंपा के कारण हुआ, आपकी छत्र छाया के कारण हुआ। अच्छाई का श्रेय किसको दिया उन्होंने? वापस लौट के आने का श्रेय किसको दिया? उसमें उन्होंने अपने पुण्य का अहंकार नहीं किया। वो कह सकते थे हमारा पुण्य था इसलिए हम आ गए, आप क्या बता रहे हो उसमें, ऐसा कह सकते थे युधिष्ठिर। लेकिन उन्होंने अपने पुण्य का श्रेय नहीं लिया अपनी ओर, अच्छाई का श्रेय अपनी ओर नहीं लिया, बल्कि सिद्धांततः, सैद्धांतिक दृष्टि से सत्य था कि उनका आयु कर्म प्रबल था, पुण्योदय था, इसलिए सारे संकटों से बच करके वो वापस सकुशल आ पाए। ये पुण्योदय जरूर था, उनका स्वयं का पुण्य पाक था, किंतु ऐसा होते हुए भी, ये श्रद्धान उनके अंतरंग में होते हुए भी, उन्होंने बाहरी अभिव्यक्ति के तौर पर अपने अहंकार की वृद्धि ना हो पाए, इसलिए अच्छाई का श्रेय पितामह को दे दिया और बुराई का श्रेय पांडवों ने कौरवों को नहीं दिया, अपने पाप कर्म को दिया। आजकल हम क्या करते हैं, बोलिए? कुछ बुरा होता है, कुछ अनिष्ट होता है, कुछ प्रतिकूल होता है, तो सारे आरोप हम दूसरों के माथे पर फोड़ देते हैं. अहो नಮ್ದು वाटोळे माड म्हणतोय का नाही? म्हणत नाही. अहो नम हिंग ಮಾಡ್ದ हंग ಮಾಡ್ದ और मुळे नಮ್ದು हिंगाಯಿತು हंगाಯಿತು, उनके कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ. बुराई का सारा श्रेय बहुत से लोग, सभी ऐसा ही करते हैं ऐसा नहीं है, किंतु बहुत से लोग दूसरों के माथे पर बुराई का सारा आरोप मढ़ देते हैं. किंतु सज्जन लोग जो होते हैं सारे बुरे प्रसंगों का श्रेय अपने पाप कर्म को देते हैं, अच्छे प्रसंगों का श्रेय अपने बड़े जनों को, गुरुजनों को, परिजनों को, पुरजनों को या औरों को दे देते हैं. लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? टीम वर्क भी यदि होता है, सब मिल करके भी कोई काम करते हैं, तो भी अहंकारी व्यक्ति श्रेय लेना चाहता है, कॉलर ऊपर करके कहता है मेरे कारण हो रहा है ना, इधर तो नर्दी थी. नहीं, टीम वर्क है, सामूहिक कार्य है. इसलिए हम लोगों को परद्रव्य के प्रति का कर्तृत्व भाव छोड़ करके, कर्तृत्व बुद्धि छोड़ करके एक योग्य प्रकार से काम करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से. आप लोग अपने अपने घर में, आपके सास ससुर हो, माता पिता हो, जो कोई भी हो, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं. माना हलनात म्हणल्यावर घालवलाय का त्यांना कुठं वृद्धाश्रमात? बाहेर घालवलाय त्यासनी? सेवा कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हो, प्रेम से कर रहे हो, नाहीतर तिटकारून करत असशीला, जे काही ज्यांचं कोणाचं जसं असेल तसं. लेकिन बुजुर्गों की सेवा करते हुए भी उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं, इस भाव से नहीं करना है, बल्कि उनके उपकारों के किश्त चुका रहे, हफ्ते फेड़ा लगलो. वास्तव में बुजुर्गों के किश्त नहीं चुका सकते, उनके ऋण में रहने में ही भलाई है. बड़े लोगों के उपकारों को नहीं चुका सकते. और घर में हमारे बुजुर्ग हैं, उनका अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा कीजिए. भले ही वो आपको कुछ कमा करके नहीं ला करके दे सकते, पैसा, खेती बाड़ी, दुकान मकान कमा करके नहीं दे सकते, उनकी उम्र हो गई, जब करना था उन्होंने बहुत किया है, लेकिन आज उम्र दराज अवस्था में, वयस्क अवस्था में वो आपको कुछ कमा करके नहीं दे सकते. जैसे आंगन में खड़ा एक बूढ़ा पेड़, म्हातारं झाड,
आंगन में खड़ा पुराना, दशकों पुराना, शताब्दियों पुराना एक बूढ़ा पेड़ आज आपको फल फूल भले ही नहीं दे सकता है, लेकिन छाया अवश्य देता है। वैसे घर के बुजुर्ग लोग आपको कमा करके नहीं दे सकते, लेकिन प्रेम और अनुभव की छाया अवश्य दे सकते हैं। क्योंकि कन्नड़ भाषा में कन्नड़ के विचारकों ने एक बहुत सुंदर कहावत कही है। कन्नड़ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರಷ್ಟ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ? ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಮಠ ಇಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮನಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ರಿ? ಹಾಂ, ಗುರು ಇಲ್ಲದ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮಠ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? कन्नड़ विचारकों ने बहुत सुंदर एक कहावत कही कि गुरु नहीं सो मठ मंदिर नहीं, और बुजुर्ग नहीं वो घर नहीं। घर में बुजुर्ग चाहिए, उनकी सेवा कीजिए, किंतु कर्तव्य मान करके कीजिए। पहले बचपन में लोग कहते थे कि मैं माता पिता के पास हूँ, और बड़े होने पर वो कहते हैं कि माता पिता मेरे पास हैं। ऐसा नहीं। माता पिता कितने भी बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए, आप कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी कमाए जमाए, लेकिन फिर भी विनम्रतापूर्वक कहना चाहिए कि मैं माता पिता के पास रहता हूँ। किनके पास रहता हूँ? आप ऐसा व्यवहार आपके बच्चों के सामने करेंगे तो आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि जैसी करनी काय अभ्यास आहे हो हे दांडगा आम्ही त्यासाठीच इकडं लई येत नाही, कारण जिकडं अभ्यास कमी आहे तिकडं जातोय आम्ही बहुत अभ्यास किया आप लोगों ने, अच्छी बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करावे है। आप जैसा बीज आज बोएंगे, आपके बच्चों के सामने जिस प्रकार के आदर्श प्रस्तुत करेंगे, आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे में आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए परद्रव्य के प्रति जो कुछ भी काम करना है उसे कर्तव्य मान करके एक निमित्त की भूमिका में करना है। मेरे कारण हो रहा है, मैं ही करता धरता हूँ, इस बुद्धि से नहीं करना है। ठीक है, अपने अनुसार ही सारी चीज़ें होती है क्या? एक मराठी विचारक जैन कवि एक जगह पर कहते हैं, विचित्र जगती कर्म असे मन चिंतिते होत नसे। इस दुनिया में कर्म बहुत विचित्र है। जो हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं, जैसा और जितना हम चाहते हैं, वैसा सब कुछ हमारे मन के अनुसार हर बार नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है, कभी कभार हो पाता है दुर्लभता से। क्यों? पूर्वोपार्जित कर्मों का उदय उस प्रकार का होता है। इसलिए हम लोग अपने मति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास ना करें, बल्कि जिनवानी के अनुसार चलने का प्रयास करें। हर बार उस प्रयास में हम सफल हो पाएंगे जरूरी नहीं है, किंतु हम प्रयास करते रहे, एक ना एक दिन हम अवश्य सफल हो पाएंगे। भगवान जिनेंद्र देव आज वेदिका पर विराजमान हैं, वे भी भगवान बन गए, लेकिन एक ही प्रयास में भगवान नहीं बने। जन्म जन्मांतर में उनको भी अपने भीतर के मिथ्यात्व, कषाय, अज्ञान, असंयम, कषाय आदि भावों को मिटाने का घोर पुरुषार्थ करना पड़ा, तब जाकर के कहीं कुछ भावों के बाद वे भगवान बन पाए, परमात्मा बन पाए। हम आज से प्रयास करेंगे तो आने वाले कुछ पर्यायों में हम भी परमात्मा बन पाएंगे। बनना है क्या? नहीं, बनेंगे अवश्य, लेकिन कब? जब हम ठान लेंगे। एक हिंदी विचारक एक जगह कहते हैं, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। कळा लागले ना? हार म्हणजे पराजय। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जब हम मन में संकल्प करते हैं कि मुझे यह करना ही है, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है, मुझे ये उपलब्ध करना ही है, इस प्रकार के संकल्प मनोबल के बल पर ही हम अपने साध्य को सिद्ध कर सकते हैं। अतः हम लोग विश्व के कर्ता धर्ता के जो भाव है, उन भावों को छोड़ करके कर्तव्य बुद्धि से काम करें। हम लोग अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं। हम जब भी किन्हीं प्रसंगों में सारा संघ बैठा रहता था, और हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर जी महाराज, आप लोगों ने दर्शन किए हैं उनके? केला है कि नहीं? कौन कौन केला है? बहुमताचं सरकार है सोडा। हमारे आचार्य महाराज जब बैठे रहते थे, जब कोई स्वाध्याय तत्व चर्चा चलती थी, और ऐसे ही प्रसंगों में जब कोई संघ के मुनि महाराज उनके चरणों में विनम्र भावपूर्वक अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे कि गुरुदेव, आपके कारण ही हमें यह मार्ग मिला, आपके उपकार के कारण ही हम आज इस मार्ग पर चल पा रहे हैं,
ये आपके उपकार के बिना संभव नहीं था, ऐसा जब कोई शिष्य कहते थे तब वे वयोवृद्ध अनुभव वृद्ध आचार्य महाराज बड़ी नम्रता के साथ कहते थे कि बाबा मैं तो निमित्त मात्र हूँ। क्या कहते थे? मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आपका पुण्य है, आपका पुरुषार्थ है, आपकी योग्यता है, पूर्व जन्म में आपने ऐसा कुछ तो महान कार्य किया था जिस कारण से आज ये सब आपको मिला है, इसमें मैं एक साधारण निमित्त मात्र हूँ, बाकी सब तो आपके पुण्य का फल है। देखिए इतने सारे विशाल संघ को निर्माण करके उसको संचलित करते हुए भी मैंने इस संघ का निर्माण किया है, इसका रंच मात्र भी अहंकार उनके अंतरंग को कभी छुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि वे इस कार्य को कर्तव्य मान करके करते थे, मेरे कारण हो रहा है इस अहंकार से नहीं करते थे। बराबर। इसलिए परद्रव्य के बारे में जो कर्ता भाव है वो एक व्यवहार से लोक व्यवहार से व्यवहार नहीं की अपेक्षा से होता हुआ भी निश्चय से हर द्रव्य अपना कर्ता स्वयं है। कंटाळा आलाय काय? देखिए कमल का फूल है। किसका फूल है? कमल का फूल है। रात्रि में उसकी पंखुड़ियां बंद हो गई, त्याच्या पाकळ्या झाकलेल्या आहेत रात्रि काल में, लेकिन सुबह के सत्र में जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय हुआ कमल की पंखुड़ियां क्या हो गई? खिल गई। खिलने की योग्यता किसमें थी? कमल की पंखुड़ियों में थी, कमल के फूल में थी, लेकिन स्वयं अपनी योग्यता के बल पर वो अकेला नहीं खिल पाया। नुसता त्या आपल्या योग्यतेच्या बळावरती खुललंय का कमळाचं फूल? तसं झालं असतं तर रात्री पण ते खुलायला पाहिजे होतं, लेकिन सूर्योदय के निमित्त से, सूर्य किरणों के निमित्त से कमल की पंखुड़ियां खिल गई। तो सूर्य क्या है? निमित्त है, और कमल में योग्यता थी। दोनों का तालमेल हो तो कार्य होगा। अब सूर्य के बिना कमल स्वयं खिल करके दिखाए, संभव है? नहीं, सूर्य का निमित्त भी चाहिए। और कमल में योग्यता ना हो तो कमल कैसे खिलाए? सूर्य कैसे खिलाएगा कमल को? कमल के कारण पत्थर खिलता है क्या? ऐसा सूर्य दगडाला खुलवू शकतो ऐसा? मौन है क्या? नहीं। तो उसमें योग्यता, जो खिल रहा है उसमें भी योग्यता चाहिए, जिसके कारण खिल रहा है वो निमित्त भी चाहिए। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि का, मेरे कारण हो रहा है इस बात का अहंकार नहीं करना है। अहंकार करायचा, कर्तृत्व बुद्धीचा अहंकार करायचा, कर्तृत्व बुद्धीचं गर्व करायचं अजिबात करायचं, केल्याशिवाय राहायचं ये रे माझ्या मागल्या है, उन्हाळा है। अतः आचार्य कहते हैं हम परद्रव्य के बारे में जो करने योग्य कर्तव्य है उसको करने का प्रयास करें, किंतु कर्तृत्व भाव को छोड़ करके अपने आप में एकत्व भाव लाने का प्रयास करें। ऐसा उपदेश हम सभी को आचार्य महाराज ने दिया है। किसको दिया है? संसार में भटकने वाले सभी जीवों को हमारे पूर्वाचार्यों का यह उपदेश है कि हम सभी लोग इस प्रकार नम्रतापूर्वक रत्नत्रय की आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि यह जीवन बहुत दुर्लभ है। एकत्व भावना, चारों गतियों में अनंत जीवों के बीच भटकते हुए भी मैं अकेला हूँ। मैं कैसा हूँ? मेरे साथ ऐसे हजारों लाखों लोग भी हो तो भी इन सब भीड़ के बीच भी मैं क्यों? आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय। इस जन्म में मैं अकेला ही जन्म लेकर के आया हूँ। मेरे जन्म के समय और हजारों लाखों लोग भी जन्म लिए हो तो भी उनका स्वतंत्र जन्म है, मेरा जन्म स्वतंत्र है। मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख का अनुभव मैं स्वयं करता हूँ। मुझे सुखी दुखी देख करके दूसरे सुखी दुखी हो सकते हैं, दयालु भाव से, हर्ष भाव से, किसी भी उनके भाव से, लेकिन मेरे सुख का अनुभव मैं ही करता हूँ, मेरे दुख का अनुभव भी। हम जब बचपन में थे तो कुछ चोट लगती थी, कुछ दर्द होता था, काय लागलं, त्रास झाला, ताप सर्दी कणकण आली तो घर के लोग क्या कहते थे? जरा सोस बाबा, जरा सोस, यानं वज्जे तिळस्कोळ देते, निंग सोसकಬೇಕು, डॉक्टरकडे थोडे वेळेले होगोनो, खरे एक जरा सोस, निंग सोसकಬೇಕು म्हणत होते का नाही? आम्हाला तर म्हणलं गेलं, तुम्हाला काय झालं नसेल बहुतेक।
जो कोई भी हमारे साथ हजारों लाखों लोग भी हो, असंख्य लोग भी हो, हमारे सुख दुख का वेदन संवेदन हम स्वयं ही करेंगे। दूसरे के सुख दुख का वेदन संवेदन वो स्वयं ही करेगा। हम दूसरे को सुखी देखकर सुखी या दुखी हो सकते हैं अपने दृष्टिकोण के अनुसार। दूसरे को दुखी देख करके हम दुखी भी हो सकते हैं, और कोई दूसरों को दुखी देख करके आनंद मनाने वाले हो तो हर्षित भी हो सकते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना विचार है, अपना अपना नजरिया है। किंतु आचार्य कहते हैं हर जीव अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता स्वयं है। लेकिन साथ में कोई भी हो, कितने भी हो, हर जीव अपन ही अकेला ही सब कुछ करने वाला। एक बार राजर्षी नमीराय, आता एक उदाहरण सांगालो, गोष्ट सांगालो ना। राजर्षी नमीराय एक बार गहन तीव्र दाह ज्वर से पीड़ित हो गए। बहुत बुखार आ गया उनको, ताप, और उस बुखार के कारण, दाह ज्वर के कारण उनके सारे शरीर में झुलसन हो रही थी, दाह हो रहा था। उस समय बड़े बड़े वैद्यों ने अनेक उपचार किए, अनेकों औषधियाँ की, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अंततो गत्वा उन वैद्यों ने उनकी रानियों से कहा कि महाराज नमीराय को गोशीर्ष चंदन घिस करके उसका लेप सारे शरीर में लगाने पर ही उनको राहत मिल सकती, उनकी पीड़ा कम हो सकती। तो उनकी रानियों ने, अब वे राजा थे, उनको क्या कमी थी, तुरंत उनके स्टोर में से, भंडार में से गोशीर्ष चंदन लाया गया, और जिस कक्ष में राजर्षि नमीराय विश्राम कर रहे थे वही बगल में बैठ करके उनकी रानियां, अनेक रानियां थी, वे सब पत्थर पर चंदन घिसने लगे, चंदन उगड़ू लागले थे। अब चंदन घिसते समय उनके हाथ में चूड़ियाँ थी, रानियाँ थी ना, उनके हाथ में सोने की वगैरह बहुत सारी चूड़ियाँ थी, कंगन थे, और वो घिसने के कारण, हाथ के हलन चलन के कारण वो चूड़ियाँ परस्पर में टकरा करके काय करू लागले, बांगड्या वाजा लागले, आवाज करू लागले, वो चूड़ियाँ खनखनाने लगी। तब राजर्षि नमीराय को बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई और कहने लगे, सारा शोरगुल, ये आवाज मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। तब उनकी रानियों को समझ में आया और उन्होंने सारी चूड़ियाँ उतार करके सिर्फ अपने एक एक हाथ में एक एक ही चूड़ी रख ली, सौभाग्य का प्रतीक मान करके, और चंदन को घिसने लगे। आवाज बंद हो गई तो राजर्षि नमीराय ने पूछ लिया, क्या मेरा इतना दाह होते हुए भी आपने चंदन घिसना बंद कर दिया, आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या मित्र क्षमिद्या का मुंद क्या मूल रहा, जगात व्यवहार पाळायचं लय अवघड आहे का नाही? तुमचं आणि जरा सोपं आहे, आम्हाला रोज एक गाव, तुम्हाला तुमच्या एकाच गावात तुमचं गल्ली घर भावकी तेवढाच विषय आहे, आम्हाला रोज एका गावात, प्रत्येक गावात 13 पंथ 20 पंथ, हे मंदिर ते मंदिर, ह्यो संत त्यो संत, 1760 तुमच्यापेक्षा आमचाच परपंच मोठा झाला आहे। सगळीकडे टक्कर दे, शांत जायचंच की, कुठं वांद होऊ नये, कुठं काय वितुष्ट येऊ नये, या पद्धतीनं शांततेनं जाणं फार समाजात आज बिकट परिस्थिति झालेली है। तो उस समय उन्होंने सारी चूड़ियाँ उतार करके जब चंदन घिसना प्रारंभ किया, उनको लगा, राजर्षि नमीराय को लगा कि इन्होंने चंदन घिसना शायद बंद कर दिया। तो उन्होंने पूछा, तब रानियों ने कहा कि महाराज आपके उपचार का काम तो चल रहा है, लेकिन हमने बाकी सारी चूड़ियाँ उतार करके एक एक चूड़ी हाथ में रख करके काम करना प्रारंभ किया है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस उदाहरण से बोध क्या लेना है, जब अनेक चीज़ें एकत्रित हो जाती है तो टकराव निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण हो जाता है? टकराव हो या किसी प्रकार से राग या द्वेष, दोनों में से कोई ना कोई एक बात हो ही जाती है। यदि स्नेहपूर्ण संबंध हो तो बहुत से लोग हो तो भी स्नेह राग भाव हो जाता है, और यदि कलह निर्माण हो जाए तो सभी में द्वेष निर्माण हो जाता है, और द्वेष के कारण हो या राग के कारण हो, वहाँ पर दुख अवश्य होता है। क्यों दुख अवश्य होता है? द्वेष के कारण दुख इसलिए होता है कि जो नहीं चाहिए था उसका संपर्क हो गया। सासू नको म्हणून वाटणे केली आणि सासूच वाटणीला आली, होतंय का नाही असं? खरं खरं सांगा, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला, ऐसा नहीं होता है? सास नहीं चाहिए, महाराज ऊन लगा लेगा, सास नहीं चाहिए इसलिए बंटवारा किया और बंटवारे में हिस्से में सास ही आ गई, ये अनिष्ट संयोग हो गया, उसका दुख। द्वेष भाव था ना उनके साथ, और संयोग जिनके साथ चाहिए था
जिनका संपर्क सानिध्य चाहिए था, जिनके साथ आत्मीयता है, प्रेम है, स्नेह है, और ऐसे स्नेही व्यक्ति का वियोग हो गया किसी भी कारण से, मृत्यु के रूप में हो या कहीं अलग अलग रहने के रूप में हो, इधर उधर क्षेत्रांतर के रूप में हो, पर्यायांतर के रूप में हो, वियोग हो गया, तो उस समय भी राग के कारण दुख होता ही है। हमारे गुरुदेव हमेशा कुछ बातें कहते थे। वे कहते थे कि संसार दुखमयी है। संसार कैसा है? चतुर्गति संसार नियम से दुखमयी है। संसार दुखमयी है, शरीर रोगमयी है। इस शरीर में व्यक्त या अव्यक्त रूप से अनेक रोग छिपे हुए हैं। संसार दुखमयी है, शरीर रोगमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है, धर्म सुखमय है और संयोग वियोगमय है। जहाँ संयोग हुआ है वहाँ वियोग अवश्यमेव होगा। वियोग होने के बाद फिर से संयोग हो, ये नियम नहीं है। गया हुआ व्यक्ति वापस आएगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आया हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से जाने वाला है। इसलिए संयोग वियोग के कारण इस संसारी जीव समूह को बहुत दुख होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम एकत्व की भावना को धारण करने का प्रयास करें, अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर आगे बढ़ें। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। इन्हीं भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की